हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए। आपको साइंस वाला चैनल पे पीसीबी ग्रुप का ऑल कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, जिसमें आप लोगों को एक भी रुपया देने का ज़रूरत नहीं, मतलब 0 रुपया में आपका यहाँ तैयारी कराया जाएगा। तो देखिए, आज का जो सेशन है, पहले आप लोगों का सजीव जगत जो है दोस्तों, सजीव जगत 11th का फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों। 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोग का सजीव जगत, ये आप लोग को थ्योरी आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। तो थ्योरी जो पढ़ाया जा चुका है, तो इसका अब जो है MCQ क्लास होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा इसमें दोस्तों। MCQ क्लास आया है और थ्योरी क्लास पहले देख लीजिएगा, तभी MCQ क्लास देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है सजीव जगत का। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये देखिएगा। तो सजीव जगत का पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा यहाँ। सजीव जगत का पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए। पहला कह रहा है ICBN का पूरा नाम क्या है, ये पूछा है। तो पहला दिया इंडियन और कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। बी में दिया है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। सी में दिया है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। और डी में दिया है इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका हो जाएगा बी। इसका क्या हो जाएगा, बी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसका जो है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है मेरे पास क्वेश्चन, है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी थी। आप लोग को एक बताए थे किसने लिखा था। तो ये जो लिखा था जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक, ऑप्शन ए में दिया है बेसी, ऑप्शन बी में दिया हचिंस, और बी में दिया है एलंगर्स है दोस्तों, एलंगर्स और तथा प्रांटल। तो इसका जो है बी डी दिया है बेंथम तथा हुकर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि बेंथम तथा हुकर ने दिया था। कौन दिया था, बेंथम तथा हुकर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो जातीय वृत्तीय वर्गीकरण आधारित है, किस पर आधारित है। तो ए है उपयोग पद्धति पर, बी स्वभाव पर, डी संपूर्ण समानता पर, और यहाँ पर सी होगा संपूर्ण समानता, डी सामान्य जैव विकासीय वंशज पर। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, यानी सामान्य जैव विकासीय वंशज पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वि नाम पद्धति में 2 शब्द होते हैं। द्वि नाम पद्धति में कितने शब्द होते हैं, तो 2 शब्द होते हैं, ये हम बताए थे। पहला होता है वंश, दूसरा क्या होता है, जाति होता है। दूसरा क्या होता है, तो जाति होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, वंश तथा क्या हो जाएगा, जाति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वि नाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़े थे थ्योरी क्लास में। तो देखिएगा इसका ऑप्शन देखिएगा क्या दिया गया है, ए डी ब्रिज, बी कैरोलस लिनियस, सी हेक्सेल और डी जॉन रे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो कैरोलस लिनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, तो कैरोलस लिनियस। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है क्या, तो कह रहा है बिना जातीय वृत्ति के, क्या कह रहा है, बिना जातीय वृत्ति के वर्गीकी बिना मांस के हड्डी के समान, यह किसने कहा था। यह जो कथन आप लोग को दिख रहा है, यह कथन किसने दिया था, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है ओसवाल्ड टिप्पो, और बी है जॉन हचिंसन, और सी है बेंथम तथा हुकर, और डी है तख्ताजन। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तख्ताजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा। तो
तो अगला आपका कह रहा है नामाकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ, नामाकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो है नामाकरण द्वि पद्धति का नाम का जो अर्थ होता है ये पूछा है। तो इसका होता है ऑप्शन ए देखिएगा, एक नाम दो वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, और ये तो पहले ही गलत हो गया, एक नाम दो वैज्ञानिक द्वारा दिया जा सकता है नहीं। बी है, एक क्या है, एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो। चलिए उसके बाद देखिए सी में है दो नाम, एक लैटिनाइज दूसरा आदमी का नाम हो। डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यानी देखिए एक तो वंश नाम होता है, दूसरा क्या होता है, जाति नाम होता है। ये हमारा बी ऑप्शन नंबर सही है। बाकी बात ये एक गलत है, सी गलत है और डी तो है ही पहले नंबर गलत। चलिए अगला देखते हैं, परिभाषिक शब्द संघ किसने दिया था। परिभाषिक शब्द संघ किसने दिया था ये पूछा है। ए है क्यूबियर, और बी है हेकल, और सी है थियोप्रेस्टस, और डी है क्या, लिनियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा क्यूबियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूबियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। आगे देखिएगा अगला हमारा क्या है, टैक्सोनॉमिक श्रेणी का क्रम क्या है। टैक्सोनॉमिक श्रेणी का क्रम जो पूछा है, तो यहाँ बीच में देखिएगा ऐसे डैश दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर दिए नहीं है लेकिन बीच में ऐसे करके डैश है, ठीक है। इसके बीच में गैप जो है उसमें डैश दिया गया है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो इसका जो पूछ रहा है इसका क्रम कौन सा सही है। तो पहले आता है प्रभाग, दूसरा में आता है गण, तीसरा में आता है क्या, दूसरा में आता है वर्ग, और तीसरा में आता है गण, और चौथा में आता है कुल, और पाँचवा में आता है स्ट्राइबर, और उसका छठा में आता है क्या, वंश, उसके बाद आता है जाति। इसमें अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक श्रेणी कौन है, तो आप बताइएगा क्या, जीव जगत बताइए, किंगडम बताइएगा। क्या बताइएगा, किंगडम बताइएगा, किंगडम बताइएगा। क्या बताइएगा, किंगडम। सबसे छोटा पूछेगा तो बताइएगा स्पेसीज, स्पेसीज यानी बताइएगा क्या, जाति। सबसे छोटा पूछेगा तो क्या बताइएगा, जाति, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मेरे पास पादपों या क्या कर रहा है, पादपों या जंतुओं के समूह जो समान लक्षण वाले किसी रैंक के होते हैं उसे क्या कहते हैं। ये पूछा उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऑप्शन देखिएगा, ए जाति, बी वंशज, और सी गण, और डी टैक्सॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टैक्सॉन हो जाएगा। आगे देखिएगा आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है ये पूछा है। इसका मुख्य आधार पूछा है क्या है। तो ऑप्शन ए देखिएगा आकारिकी में समानता, ऑप्शन बी है शारीरिक और कारिकी लक्षण, और सी में है क्या, प्रजनन लक्षण। सी में क्या है, प्रजनन लक्षण, और डी में है मेरुदंड की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, शारीरिक तथा कारिकी लक्षण। ओके चलिए आगे देखिएगा। ये हम PYQ लाए हैं दोस्तों, PYQ के अलावा और कुछ नहीं लाते हैं, ठीक है। जो PYQ है लाते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लगता है वही लाते हैं। अगला देखिएगा, लिनियस ने नामाकरण की एक पद्धति का विकास किया जिसे हम लोग क्या कहते हैं। तो एक है, ऑप्शन ए है एक नाम पद्धति, ऑप्शन बी है वर्नाक्यूलर, ऑप्शन सी है द्विनाम पद्धति, ऑप्शन डी है बहुनाम पद्धति। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़े हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, पढ़े हैं ना, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, द्विनाम पद्धति। क्या हो जाना चाहिए, द्विनाम पद्धति, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है, क्या कह रहा है टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या है ये पूछ रहा है। इसका सबसे छोटी इकाई क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, अभी बताएं आपको। इसका सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जाति है। इसका सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जाति है। इसका सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, तो जाति है। याद रख लीजिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसीज। क्या बोलते हैं, स्पेसीज। और इसको जाति बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पर अगर वंश का बात किया जाए तो वंश का होता है जीनस। क्या होता है, इसका होता है जीनस। वंश का क्या होता है, जीनस होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन,
एक टैक्सॉन है, एक टैक्सॉन क्या है ये पूछा है। तो एक टैक्सॉन जो आपका है क्या है ये पूछा है। तो एक टैक्सॉन जो है आपका, एक टैक्सॉन जो है आपका ऑप्शन ए देखिएगा संबंधित परिवार से समूह, और बी है संबंधित जाति के समूह, ऑप्शन सी है जाति के प्रकार जीवित जीव, ऑप्शन डी है किसी भी रैंक के वर्गीकरण का समूह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसी भी रैंक के वर्गीकरण का समूह। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, वर्गीकरण की क्या है, और वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम दी गई थी। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम दी गई थी। पहला है लिनियस के द्वारा, और दूसरा है डी कैंडोले के द्वारा, और सी है ऑप्शन प्लिनी द इडलर के द्वारा, और डी है बेंथम तथा हुकर के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये देखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, प्लानी द इलीडर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है लिनियस द्वारा उपयोग की गई, लिनियस द्वारा कह रहा है लिनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकी की पद्धति क्या है। तो लिनियस द्वारा जो पद्धति प्रयोग की गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कृत्रिम पद्धति। अभी ही पढ़े आप लोग ऊपर वाला क्वेश्चन में कि लिनियस द्वारा कृत्रिम पद्धति दी गई थी, तो यह कृत्रिम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर हमारे चैनल पर कोई स्टूडेंट न्यू है तो हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक करना आप लोग नहीं भूलिएगा। और आज का सेशन कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा आज का क्लास रहा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।